वेलकम टू नेहा शर्मा मैथ्स क्लासेस। आज हम पेज नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे और आज जो है मेन चैप्टर का मेन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। मान निर्णय करें, उसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको ये इसे समझना होगा। मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या होता है। अगर कोई रूट दिया हुआ है इस तरीके से, तो इस रूट का मतलब होता है एक्स का पावर हाफ। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है एक्स का पावर जो है 1/3। यहाँ पर 3 है तो एक्स का पावर 1/3। अगर इसी तरीके से 5 लिखा हुआ है तो एक्स लिखे और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पावर 1/2। ठीक है, इस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया था। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस तरीके से हम लोग लिखेंगे 8। ठीक है, और इसका पावर क्या हो जाएगा 1/5, और ये पावर था पूरे पे 5/2 इस तरीके से। और यहाँ पे इंटू का साइन देंगे। ये इसको हम लोग 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4। ठीक है, और उसके ऊपर ये पावर है पूरा -3/2। ठीक, तो यहां से इसको इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4। ठीक, और यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं 2 का पावर क्यूब। पहले ही ये सब मैंने समझा चुका है कि 8 को कैसे 2 का पावर क्यू लिखना है और 16 को 2 का पावर 4 क्यों लिखना है, ये मैं पहले वाले क्लास में समझा चुकी हूँ। अगर आप लोगों को नहीं, पहले आपने पहला क्लास नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पे 1/5, ये 5 इस 5 को कैंसिल करेगा तो क्या बचा, यहाँ पे 1/2 बचा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, 2 का स्क्वायर, नीचे में क्या है, यहाँ पर गुना का साइन है तो ये दोनों पावर एक दूसरे के साथ गुना हो जाएगा। 3 दूनी 6, -6। ठीक, ठीक है, माइनस भी है। और यहाँ पर इसका जो पावर खुलेगा तो क्या आएगा, इसका 2 का पावर 3/2। ठीक है, और यहाँ पर इंटू का साइन, 2 का पावर -6। ठीक है, यहाँ पर जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर ये वाला चीज ऊपर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये नहीं कि नीचे मल्टीप्लाई करके 1/6 कर दिए, नहीं। ये जो जब अगर इस तरीके से है तो हमेशा ये संख्या जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई होती है। तो 3/2 इंटू 2 -6। ठीक है, 2 का पावर -6। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 होगा। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर हमने बोला था अगर मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो 2 का पावर 3 - 2 प्लस ये ऐड होगा, पावर ऐड हो जाएगा। मैं चाहती तो डायरेक्ट -6 लिख सकती थी क्योंकि ये ब्रैकेट खुलेगा तो -6 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का पावर, यहाँ पर एलसीएम लेने आता ही है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। 2 3, पहले इसका ये खोल लेते हैं ब्रैकेट, प्लस माइनस -6। ठीक है, अब 2 का पावर यहाँ पे 2 लिए, यहाँ पे 3, 2 छक 12। ठीक है, ये करने आता है, ये भिन्न का घटाव है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, माइनस है तो माइनस का साइन। फिर ये 2 से इस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 से अगर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये 2 यहाँ पे लिखे। अब 12 में से 3 जाएगा तो 9 आएगा। ठीक है, 12 में से 3 जाएगा तो 9 आएगा, लेकिन साइन माइनस का लिखेंगे क्योंकि 12 बड़ा है, इसलिए साइन माइनस का होगा। और नीचे में 2। ठीक है, 2 है तो 2। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 1 ठीक है, मैंने बताया था ना कि माइनस अगर पावर है तो ये 1/2 का पावर ऐसे 9/2 लिख देंगे। ठीक है, आप चैप्टर में देखिएंगे तो यहीं तक, यहाँ तक आंसर है, ये आंसर है, ये पूरा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये काट दीजिए। ठीक है, तो ये पूरा आंसर आया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। पहले तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 5 का पावर क्यूब। कैसे लिख सकते हैं, 5 का पावर क्यूब क्यों लिख सकते हैं, 125 का मतलब ही होता है कि 5 को 3 बार गुना करें। अब 5 को 3 बार गुना करेंगे तो इसका क्या मतलब होता है कि 5 का पावर क्यूब यानी 5 का पावर 3, क्योंकि 5 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई है। ये सब फर्स्ट क्लास में मैं बता चुकी हूँ। 5 का पावर क्यूब क्यों, क्योंकि 5 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई है। ठीक है, इसलिए तो 125 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 125 की जगह पे लिख सकते हैं ना 5 का पावर क्यूब। तो 5 का पावर क्यूब लिखे और इसके ऊपर पावर था -2। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है, लिखे। 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4 और इसको ब्रैकेट में रख के ये इसका जो पावर है -3/2 लिखे। पूरा ब्रैकेट इस तरीके से क्लोज कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है फॉर्मूला से ये जो ब्रैकेट खुलेगा तो ये दोनों पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई होगा, पहले ही बता चुके हैं। तो 3 दूनी 6 यानी -6 गुना ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरीके से आप लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर दी, यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं था, यानी हर नहीं था, यहाँ पे हर है 2। ठीक है, तो इसको काटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है,
और फिर यहाँ से इस तरीके से ये पावर जो लिखा हुआ था वो पावर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, पावर 5 का 6, ठीक है, यहाँ पे 2, ये पावर एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो -6 आ जाएगा क्योंकि -3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। फटाफट करेंगे, ये सब तो समझदार है, आप लोग समझ में आता होगा। यहाँ पर देखो पावर सेम है, पावर सेम है, इसलिए हम लोग क्या करते थे, मैंने पहले एक सम में बताया था कि पावर सेम है तो उसको एक ही ब्रैकेट में क्यों ना रख लिया जाए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं -6, ठीक है, एक ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट हम खुद से ले लिए हैं और ये मिडिल ब्रैकेट जो है दिए, उसके ऊपर ये -6, ठीक है। अब ये पावर आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा। मैंने बताया कि ये पावर आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे, यहाँ से मैंने ये स्टेप कर दे रही हूँ, तो इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर ले, 5 दूनी 10, ठीक है, 10 कर दिए। और ये ब्रैकेट, ये जब ये पावर इस पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस माइनस गुना होके प्लस आता है, इतना पता होगा, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। और ये 6 इस 6 को कैंसिल कर देगा, तो पावर क्या आ गया, 1, क्योंकि ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ऊपर में बचा 1 गुने 1 1, नीचे में भी 1 ही बचा, तो ऊपर नीचे का 1 लिखने की जरूरत नहीं होता है। तो 10 का मतलब, 10 का पावर 1 मतलब क्या, 10, तो आंसर क्या होगा, 10 यानी 10। अब स्टार्ट करेंगे नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 3 नंबर सम्स 1 का 3 स्टार्ट करना है। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2, ठीक है, और ये ब्रैकेट में 1/3। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले देखो यहाँ पर तो कोई चीज सेम नहीं है ना, बेस सेम है ना, पावर सेम है कि एक ही में रख ले, तो इसको ऊपर रहने देंगे। डिवाइड का साइन, तो डिवाइड का साइन यहाँ पे दिए और ये 9 को यहाँ पे नीचे में लिखे, ठीक है, 9 का पावर 1/4, तो 9 को लिख कैसे सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसीलिए 3 का स्क्वायर लिख के डायरेक्ट लिख दिए हैं 1/4, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम बताए थे कि 2 का पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3, ठीक। यहाँ पर ये साइन दिए, 2 का पावर 1/3 गुने 3 का पावर 1/2, ये पूरे से इस तरीके से लिखा जा सकता है डिवाइड के साइन में। और यहाँ पर 3 नीचे में और इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2 ऊपर 4 नीचे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि नीचे में क्या बचा, 3 का पावर 1/2 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो बेस सेम है और दोनों बेस जो है वो इनटू में है, तो पावर ऐड हो जाएगा, ये फॉर्मूला से ही बता चुके हैं। तो ये ऐड कर देंगे, पावर क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है, पावर यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा। पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगा 1/3। और यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटू 3 1/2, और नीचे में क्या बचा था, 3 का पावर 1/2। तो यहाँ पर देख लो, ये इन दोनों का बेस सेम है और ये दोनों एक दूसरे के साथ डिवाइड में है, तो डिवाइड में होने पर पावर माइनस होता है, पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पर ये लिखें, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये देखो डिनोमिनेटर यानी हर सेम होने पर एलसीएम 3 आता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई, अगर डिनोमिनेटर सेम है ना तो नीचे में एलसीएम लिख देंगे और ऊपर में के जो है दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, तो 2 1 3 आएगा। लेकिन अगर यही डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो वो भिन्न का जोड़ यानी कि फ्रैक्शनल एडिशन वाला सारा प्रक्रिया परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे 3 को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे इंटू का साइन है तो इंटू का साइन दे दिए, इनका ये दोनों एक साथ डिवाइड के फॉर्म में है, तो इनका बेस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, मतलब इनका जो पावर है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, पावर पूरा कट गया तो 1 यहाँ पे पावर बचा, और यहाँ का पावर देखो हाफ में से हाफ माइनस होगा तो 0 ही बचेगा ना, तो पावर 0 हो गया। तो पावर 0 का मतलब ये नहीं कि ये पूरा संख्या 0 हो गया, इसका मतलब इसका मतलब होता है 1, ये 2 का 2 ही रहेगा और इसके पूरे का मतलब 1 होता है, ठीक है। ये 2 का 2 रहेगा क्योंकि 2 का पावर 1 तो 2 ही आएगा, इंटू का साइन दे दिए और इसकी जगह पे पूरा 1 लिखे, क्योंकि किसी भी चीज का पावर अगर 0 हो जाए तो मतलब वो संख्या 1 है, ठीक है। और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 1, सरल करो का 1 नंबर क्वेश्चन, ये सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर देखेंगे अंदर क्या हो सकता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो ये 8 है और यहाँ पर देखो ये 64 लिखा हुआ है, ये 27 है, यहाँ 27 है। तो हम लोग पूरा फैक्टर में ब्रेक नहीं करेंगे, हम लोग देखेंगे कि जो बड़ा है उस फॉर्म में भी हम लोग लिख के आंसर निकाल सकते हैं। तो ये 8 है, इसको भी तो हम लोग 8 के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 8 को 8 से गुना करने पे 64 आता है, तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 8 को 8 को इससे गुना करने पे 64 आता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 8, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं।
तो यानी कि 64 के जगह पे हम लोग 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 8 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं 64 की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे 8a³ ठीक है। डिवाइड है, डिवाइड का साइन है तो इसलिए डिवाइड के फॉर्म में 27x - 3 ठीक। ये पूरा पे 2/3, ये गुना का साइन दिए। यहाँ पर हम लोग पहले ही परफॉर्म कर लेते हैं 8 का स्क्वायर a³ ठीक है। इसको लिख सकते हैं 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। डिवाइड का फॉर्म था इसलिए डिवाइड 27x - 3 और पूरे पे पावर -2/3 ठीक है। तो और कैसे यहाँ पे सॉल्व करना है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग। पावर खुलेगा तो इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी आएगा, है ना। तो हम लोग लिख लेते हैं पावर खुलेगा, लेकिन इसको और भी शॉर्ट फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। जैसे 8 को लिख सकते हैं ना 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, और a³ तो है ही। नीचे में लिख सकते हैं 27 को 3 का क्यूब, और यहाँ पे x -3 है ठीक है, -3 है 2/3। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर है ठीक है, 8 का स्क्वायर है, और क्या है 8 का क्यूब। तो 8 का स्क्वायर है तो इसको भी क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे, यानी कि 4 का, यानी यहाँ भी क्यू है ना तो यहाँ भी सोचेंगे कि हम लोग क्यू बना ले। तो 8 का स्क्वायर ना लिख के हम लोग ये भी लिख सकते हैं 4 का क्यूब। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4 का क्यूब, और यहाँ पे a क्यूब। ऐसा क्यों किए, क्योंकि क्यूब क्यूब है ना, एक ही ब्रैकेट में रखने के लिए हम ऐसा किए हैं। अब आगे चल के समझाते हैं। 3 का क्यूब x - 3, और ये पूरा पावर -2/3। तो क्यों 4 का क्यूब लिख सकते हैं, 64 को 4 का क्यूब भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 64 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 4 × 4 × 4। 3 बार 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब, 3 बार मल्टीप्लाई किए हैं 4 को, इसीलिए 4 का क्यूब। 4 का क्यूब मतलब 64 ठीक है। तो 64 के जगह पे 4 का क्यूब 64 यानी 64 ठीक है, लिख सकते हैं। अब आगे एक चीज और है, ये जो पावर माइनस में है तो इसको हम लोग जब भी पावर माइनस रहता है यानी x -3 है तो इसको लिखेंगे ना 1/x का पावर क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इसको भी तो लिखेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पर करेंगे 1/x का पावर क्यूब, तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में रहने की वजह से ये ऊपर चला जाएगा, ये जब भी ये ऊपर चला जाएगा ठीक है। समझा देते हैं। इसको पहले एक ही ब्रैकेट में रख सकते हैं ठीक है। तो एक ही ब्रैकेट में रखने के लिए इस तरीके से 2 का 2 का क्यूब, a का क्यूब, और यहाँ पर x, ये ऊपर चला जाएगा, ये माइनस में है ना तो ये ऊपर चला जाएगा, इतना याद रखना है ठीक है। तो ये भी क्यूब हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते थे कि ये पूरा क्यूब है, ये पूरा क्या है क्यूब है। और यहाँ भी इस तरीके से लिख सकते थे को 3 का क्यूब है ना, ये तो x ऊपर चला जा चुका है तो ये 3 का क्यूब है, और इसके ऊपर ये वाला ब्रैकेट है ना 2 का 3। यहाँ भी इस तरीके से लिख सकते थे 4a का क्यूब, नीचे में अहो x यहाँ भी ऊपर जाएगा तो x का क्यूब 4ax का क्यूब, और नीचे में 3 क्यूब ठीक है, लिख सकते हैं। और इसके ऊपर पूरा ब्रैकेट -2/3 ठीक है। अभी जो मैं बताई उस सब पे क्यूब था, यहाँ भी पावर 3 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 था। तो इसको होल ब्रैकेट में लिख के एक ही ब्रैकेट के अंदर लिखने के लिए हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं पावर क्यूब, क्योंकि ये जब ये ब्रैकेट खुलता तो ये पावर इस पे भी आता, इस पे भी आता, इस पे भी आता और नीचे भी आता है कि नहीं। तो इसीलिए जब हम लोग इस तरीके से ब्रैकेट खोल के सबके ऊपर पावर दे सकते हैं तो सबसे पावर हटा के एक ब्रैकेट के अंदर भी रख सकते हैं। ये मेथड मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिख लिए, यहाँ भी लिख लिए ठीक है। इसको एक ही ब्रैकेट के अंदर रख के इसके ऊपर पूरा होल क्यूब लिख दिए हैं ठीक है। और वो जो माइनस नीचे में ऐसे -3 था, जैसे ऊपर में मान लो इस तरीके से कोई संख्या दी हुई है और इस तरीके से -3 नीचे है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये 1 हुआ, ऊपर में 1 है, और इसको कैसे मैंने लिखना सिखाया था, इसका पावर, ये फॉर्मूला के हिसाब से मैंने सिखाया था कि x का क्यूब इस तरीके से होगा ना। इसका मतलब क्या होता है 1/x का क्यूब। तो ये देखो, ये तो खुद ही एक, ये होता है न्यूमरेटर जिसको हम लोग कहते हैं अंश, हिंदी में कहते हैं अंश। ये पूरा है डिनोमिनेटर जिसको कहते हैं हिंदी में हर।
तो देखो ये हर के, ये तो पूरा हर है ही, अगर इसमें भी जब देखिए फोकस करें तो ये हर का भी हर है, यानी कि डिनोमिनेटर है, तो ये क्या हो जाता है, ये ऊपर चला जाता है, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स का क्यूब ही देगा, यानी इस पूरे का वैल्यू क्या आएगा, एक्स का क्यूब। इसीलिए यहाँ पर मैंने ऊपर ही डायरेक्ट भेज दिया, यहाँ पर x-3 था तो मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे x लिख दिया, ठीक है, ऊपर चला एक्स क्यूब, ठीक, और इसको पूरे को ब्रैकेट में रख लिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये दोनों ब्रैकेट खुलेगा, ठीक है, तो 2ax/3 और इसको एक ही ब्रैकेट में रख के 3 × 2/3 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होगा, पहले बता चुकी हूँ। 4ax3 और यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई होगा -2/3, ठीक है, ये 3 कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 3 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो आया 2ax3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या आया 4ax/3 का -2, यहाँ पे -2 है पावर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नीचे जाएगा ना, क्योंकि हम लिखते हैं 1/this, इसको इस तरीके से अब ब्रैकेट खोलेंगे तो इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा ना, इसके ऊपर पावर जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं, और यहाँ पे a का स्क्वायर आएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, x के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, नीचे में 3 का स्क्वायर 9 आएगा, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखेंगे, और 1 मैंने कहा ना पूरा का पूरा 4ax/3 इस तरीके से लिख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से जो लिखे 4a²x², यहाँ पे 9, ठीक, ये जो है इस तरीके से खुलेगा। अगर पावर मैंने कहा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में रहे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये देखो ये हर है पूरा, ये हर के भी नीचे में है, तो इस केस में ये ऊपर चला जाता है, तो 3 का स्क्वायर, ये है तो स्क्वायर ना, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 रहेगा, तो खुलेगा भी तो ऊपर में क्या जाएगा 9 जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, a का स्क्वायर क्या होगा a², x का स्क्वायर क्या होगा x², ठीक है, ये 9 इस 9 को कैंसिल कर दिया, ठीक है, ये 4 इस 16 को कैंसिल कर दिया, 4 जा 16 यानी 4 चौके 16, ये a² को कैंसिल कर दिया, ये x² इस x² को कैंसिल कर दिया, तो ऊपर में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ 1 बचा है, नीचे में 4 बचा है, तो 1/4 आंसर, ठीक है, 1/4 आंसर। अब स्टार्ट करेंगे 2 का 2 नंबर सम्स, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व, ये तो बहुत ही इजी सम्स है, बस इसके पावर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर पावर रहे और बाहर पावर रहे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये सारे पावर जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला से आप लोग ये समझ पाएंगे, इसलिए फॉर्मूला जाके याद करना है, ठीक है। तो -5 गुना का साइन दिए 2/3 गुना का साइन दिए -3/10, ठीक है। अब देखते हैं जो कटेगा उसको काट देंगे, तो ये 5 के टेबल से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 2 इस 2 को कैंसिल किया, ये 3 इस 3 को कैंसिल किया, माइनस माइनस आपस में देखो गुना का साइन है तो माइनस माइनस आपस में गुना होकर प्लस का साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ऊपर में 1 है, नीचे में भी 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो x आएगा, इसका आंसर कितना आएगा x आएगा। ये सारे ये जो ऑपरेशन है वो याद रखना है कि माइनस, अगर माइनस के साथ गुना होता है तो वो प्लस में चेंज होगा, ये चीज याद रखना है, ठीक है। अगर माइनस को गुना करते हो प्लस से तो भी माइनस ही आएगा, और अगर प्लस को हम लोग गुना कर देते हैं माइनस से तो भी माइनस आएगा। अब प्लस को गुना कर देते हैं प्लस से तो इस केस में प्लस ही आएगा, ये नहीं कि प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, नहीं, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन प्लस प्लस माइनस नहीं हो जाता है, इसलिए प्लस प्लस को गुना करने पे प्लस ही आता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, गुना करते वक्त ये रूल कब नियम लागू होगा, देखो गुना का साइन है तो गुना करते वक्त ही लागू होगा, जोड़ या घटाव करते समय नहीं लागू होगा, ठीक है। जोड़ घटाव में भी अगर जहां पे गुना के फॉर्म में है वहीं पर ये जो साइन का रूल है वो लागू होता है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे सम्स नंबर 3। सम्स नंबर 3 देखो इसमें क्या है कि इसमें देखो सारा पावर -1 -1 -1 -1 4 बार -1 है,
तो इसमें भी सिंपली क्या करना है, सारे पावर को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए 1 से तो कितना भी 1 को गुना कर लो तो 1 ही आएगा। यहाँ पे खेल सिर्फ माइनस का है, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तभी बताएं प्लस आ गया, तो प्लस आ गया ना, तो प्लस को माइनस से गुना किए तो क्या आएगा, माइनस। अभी बताए हैं प्लस को माइनस से गुना करने पे माइनस आएगा, तो यहाँ तक माइनस आ गया। ठीक है, अब माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आएगा, पहले ही बता चुके हैं यहाँ पे कि माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आएगा। तो ओवरऑल इन सबको गुना करने पे पावर क्या आएगा, +1, तो उसको 1 ही लिखो, +1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, 1 ही लिखो, और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तब 2 आएगा आंसर। ठीक है, फिर एक बार समझा दे रही हूँ, माइनस माइनस गुना होकर प्लस देगा। ठीक है, और प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आएगा। ठीक है, माइनस को फिर माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आएगा। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान में रखना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको ध्यान पे रखना है, तो समझ में आ जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 का 4 नंबर सम्स। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ध्यान से पहले देखो कि इसमें क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो, बेस जिसका सेम है उसके पावर को हम लोग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सब गुना में है, सब गुना में है। तो पहले तो इसको ठीक से लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, a-2, इसका मतलब होता है कि 1/3 पहले ही फॉर्मूला से सिखा चुके हैं, इस यही क्लास में सिखाए हैं, ध्यान से देख लेना है। डॉट का मतलब इंटू है, इंटू का साइन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे b-2 लिखा हुआ है, 3 है यहाँ पे, या 1/3, क्योंकि ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो जिस तरीके से लिखा जाता है उस तरीके से सीख लेने का काम है, और नहीं दिमाग में जाता है तो 2-4 बार वीडियो को पॉज करके, स्लो करके, रोक रोक के, ये सब करके देख लेना है। ठीक है, जिसका दिमाग कमजोर है, उसको एक बार में नहीं समझ में आता है, तो उसे बार बार रोक के 2-3 बार वीडियो को चलाकर देख लेना है, समझ लेना है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो नहीं समझ में आएगा। तो ये चीज हम लोग किए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इस ब्रैकेट को खोलेंगे सिंपली, और ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, नीचे मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा। जो भी इसको कहते हैं 1/3, एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो इसको ऊपर वाले कहते हैं इंग्लिश में न्यूमरेटर, यानी हिंदी में इसको अंश कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, हिंदी में इसको हर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा ना अंश से जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, -2/3। ठीक है, बी यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे बी लिखे, ये भी खुलेगा तो मल्टीप्लाई होगा ना, ये 2 ऊपर जाके, -2/3। ठीक, गुना का साइन दिए, सी लिखे, यहाँ पे सी लिखे, ये भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, -2/3। यहाँ पे गुना का साइन दिए, ए लिखे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब खेल सब बेस का है, बेस जो है वो सेम है, तो उसको उसके पावर को ऐड करना है। और क्यों ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी डिवाइड नहीं है, तो सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पावर ऐड करेंगे बेस सेम वाले का, यानी ये बेस सेम है, इसका बेस सेम है। बेस मतलब ये आधार है, हिंदी में आधार कहेंगे, इस पावर को घात कहेंगे, -2/3। और इसका क्या है, इसका कोई पावर नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी कि इस प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, गुना का साइन है बीच में, गुना का साइन दे दिए, ये इसके साथ ऐड होगा, यहाँ पे पावर 1 है, इसका पावर प्लस, देखो प्लस हम लिखते ना 1 + 2/3, इस तरीके से लिखते हैं, तो ये खुलेगा ना, ये जब खुलेगा ब्रैकेट, जब खुलेगा तो 1 - 2/3 आ जाएगा, क्योंकि मैंने बोला ना इंटू करते समय प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे इंटू होगा, ये साइन इंटू होगा यहाँ पे, तो माइनस आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रही हूँ -2/3। ठीक है, बुद्धि होगा ना, उतना तो बुद्धि होगा ही। 1, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, यहाँ भी वही केस होगा, 2/3 लिखेंगे, -2/3, क्योंकि प्लस अगर लिखेंगे भी तो प्लस, यहाँ पे जो बताएं वही चीज है। ठीक है, अब क्या करना है, भिन्न का जोड़ घटाव जो सीखे हो तुम लोग, 3 लेंगे, ये 3 से इस 3 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2, ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन लिखेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, गुना का साइन दिए, बी, यहाँ पे 3 लिखे, वही चीज है, एक ही चीज को 10 बार नहीं बताऊंगी मैं।
ठीक है, इतना तो बुद्धि होगा ही, बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर देखो 3 है 2 है, ये दोनों का साइन अलग है तो माइनस ही होगा, लेकिन साइन जो हो बड़ा जो नंबर है उसी का साइन आता है। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, 1, ठीक है, और साइन प्लस का ही होगा क्योंकि 3 बड़ा है इसलिए साइन प्लस का होगा। नीचे में 3 है, 3 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1/3, ठीक है, यहाँ पर लिख दिए। यहाँ भी 3 में से 2 जाएगा तो 1/3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है आंसर। यहाँ पे देखो पावर सेम है तो सबको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ABC पावर 1/3। पावर 1/3 को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है ना, कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे क्यूब रूट, इस तरीके से ABC, ठीक है। जब इस फॉर्म में रहता है तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। अब हम लोग करेंगे 2 का 5 नंबर सम्स। इसको कैसे करना है, बहुत ही इजी है, इसको करने का तरीका देखो। इसको हम लोग 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर पहले ही बता चुके हैं। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब इसको ऐसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसके ऊपर लिखेंगे m+1/4, यहाँ पे गुना का साइन देंगे। अब इस पूरे को देखो ना, ये अंदर में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1+m, अंदर का सिर्फ बात किए हैं हम अभी, इसका गुना का फॉर्म में, ये डॉट का मतलब यहाँ पे गुना का साइन है। तो ये जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगा, जब ये दोनों गुना के फॉर्म में हो। तो ये दोनों आपस में गुना में है और बेस सेम है तो पावर को कर देंगे ऐड, तो 1+m होगा। और इस चीज को हम लोग कैसे, इस रूट को हटा के हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 1/2, ठीक है, समझ में आया। और नीचे में भी देखो, यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ पर डॉट की जगह पे ये इंटू का साइन दिए, यहाँ पे 2 लिखे, m-, ठीक है। और ये जो है ये पूरा का मतलब क्या होता है 1/2, तो यहाँ पर अगर ऐसे लिखेंगे 1/2 तो 1/2 तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर नीचे में 2 आ जाएगा ना, जैसे कि हम बोले ना कि m/2 और इस तरीके से दिए, ठीक है। तो मैंने कहा था कि ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो -m/2 आएगा, ठीक है, -m/2 आएगा। और इस पूरे पे ये ब्रैकेट देते हैं, मिडिल ब्रैकेट देके इसको 1/m ऐसे लिख दिए, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप है कि अब देखो इनका ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2m, ये जो 2 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे प्लस का साइन दिए, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2/4 लिखेंगे, 2/4 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, जब भी मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, ये 2 इसको कैंसिल करेगा 2 बार में, ठीक है। यहाँ पर एक चीज ये भी सीख लिए, अब ये जब खुलेगा 2 तो ये 1 इसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 ऊपर ही ना मल्टीप्लाई होगा, 1/2 लिख दिए, प्लस का साइन दिए, फिर जाके m जो है ऊपर मल्टीप्लाई होगा, m/2 लिख दिए, ठीक है, इस तरीके से। अब ये क्या है, इसका बेस सेम है, ये गुना के फॉर्म में है यानी कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ऐड 1+ लिखते, -m/2 लिखते, तो वो प्लस माइनस खुलता तो माइनस ही हो जाता क्योंकि यहाँ पर माइनस में पावर है, तो इस तरीके से आएगा। और इसके ऊपर पूरा पावर दे देंगे 1/m जो कि दे के रखा है, ठीक है। देखो उस स्टेप के बाद क्या करना है, जो भी बचता, यहाँ पर 2/4 था ना तो काट के क्या आया, 1/2 आया, ठीक है। उस स्टेप के बाद इस तरीके से जो भी जहां जहां भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव हो रहा है वहां पे वो कर लेना है पावर में, पावर के अंदर। अब क्या करना है, अब देखो अभी भी ये देखो इन लोगों का आपस में बेस सेम है और इसका भी बेस सेम है, तो ये इन दोनों का पावर तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, लेकिन ये पावर जो होगा माइनस हो जाएगा, कैसे देखो 2m+1/2 लिख दिए, ठीक है, और इसके साथ ये पावर प्लस किए तो क्या आया 1+m/2, ठीक है। और इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये वाला पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2/, ठीक है,
इस ये वाला ना यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे और इस तरीके से ऐसे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसके अंदर माइनस है ना और बाहर में माइनस है, तो बाहर में माइनस होने से जैसे ये ब्रैकेट खुलता है ना तो इसका अंदर का साइन चेंज हो जाता है। इसीलिए जहां भी माइनस है ना बाहर में, तो उसके बाद का जो स्टेप है उसको हम लोग ब्रैकेट में रख लेंगे ताकि हम लोगों को इजी होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा साइन रिलेटेड। इसलिए साइन को चेंज करते वक्त कोई भी कंफ्यूजन या गलती नहीं होगा, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि जो हम लोग परफॉर्म किए थे एक स्टेप ये वाला, इसको अलग ही अलग तोड़ देते हैं ताकि ना ये करने में इजी हो। इसको पूरा का जो है एलसीएम भी ले सकते थे हम लोग, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे तोड़ देना ही बेटर होगा। ये 1/2 इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m/2। जो पहला था उसको हम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे माइनस जो है 2/2 इसको लिख सकते हैं। ये माइनस माइनस प्लस, ये जब ब्रैकेट खुल रहा है ना तो इसके साथ ये गुना होगा, तो माइनस माइनस प्लस m/2। ठीक है, और ये पूरे का पावर m। तो हम लोग देखेंगे ना कि कौन कौन सा कट रहा है उसको काट देंगे। देखो ये 2 को 2 से काटेंगे 1 बार में कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो जो ऐड हो रहा है उसको ऐड करते जा रहे हैं। ये हाफ हाफ से ऐड होगा तो +1 बन जाएगा। ठीक है, ये जो है ये 1/2 है, 1/2 है, इसको ऐड करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा क्योंकि आधा आधा मिलकर 1 हो जाता है। प्लस यहाँ पर भी देखो m/2, यहाँ भी प्लस m/2, तो क्या हो जाएगा 2m/2। क्यों? क्योंकि ये जो है एलसीएम, ये सब समझ में आना चाहिए क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 2 आए, नीचे में दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये m m आपस में प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस का साइन है इन दोनों के बीच। ठीक है, इन दोनों के बीच, तो ये हो जाएगा 2m/2। और यहाँ पे -1 यहाँ पे बचा है ना -1। ठीक है, और इसके ऊपर पूरा पावर m, तो ये -1 ये +1 को काट देगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 2 यहाँ पर देखो ये और ये बचा। ठीक है, 2m प्लस 2m/2 बचा। ठीक है, -1/m, तो इसको अंदर ही अंदर हम लोग क्या कर लेंगे, इसको अंदर ही अंदर इसका यहाँ भी भिन्न का जोड़ अप्लाई कर लेंगे। 2 करके बता चुके हैं, बार बार एक ही चीज नहीं बताएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6m/2। यहाँ पर इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6। यहाँ पर क्या बचा, 2 का पावर 3m बचा। ठीक है, और ये जब ये ब्रैकेट हटा दे रहे हैं अब। ठीक है, अब ये जब ये खुलेगा तो ये -1/m बचेगा, तो ये m इस m को कैंसिल कर देगा और ये पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1 के साथ 3 गुना करोगे तो -3 आएगा। अब -3 का मतलब क्या होता है, ये जो है -1 3 के साथ गुना हुआ तो -3 बन गया, तो -3 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1 का पावर 2 का क्यूब, ये फॉर्मूला से है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और इसका 1/2 का क्यूब मतलब क्या होता है 8, 2 का क्यूब मतलब क्या होता है 8, तो ये हो गया 1/8 आंसर। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, मैंने गलती से पावर -1/m लिखते में आई हूँ, वो रॉन्ग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि 1/8 नहीं होगा यहाँ पे आंसर, यहाँ पे ये चीज गलत हो गया है। यहाँ पे जो है ना -3 लिखे हैं, तो यहाँ पे -3 की वजह से वो पावर ये हो गया, तो 2 का पावर क्यूब यानी 8 आएगा आंसर। ठीक है, वहां पे जो है वहां पर करेक्शन कर लेना है। ठीक है, 2 का 6 नंबर सम हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो फैक्टर में टूट रहा है उसको फैक्टर में तोड़ेंगे। जैसे 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिखे, इसको पूरा ब्रैकेट में किए, -3 का पावर जो था पावर वो लिख दिए। 16 को क्या लिखे, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर होल पावर 1/4 लिख दिए। 6 को क्या लिखेंगे, 6 को लिखेंगे 2 का 2 × 3 और इसके ऊपर पूरा ये पावर -2। ठीक है,
इसको क्या लिखेंगे, 27 को 3 का क्यूब लिखे और पूरे पे होल पावर -4/3। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, जब ब्रैकेट खुलेगा तो 3 दूनी 6 -6, ठीक है, क्योंकि माइनस है इसलिए -6 गुना ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना तो ये ऊपर जाके ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर का 4 नीचे का 4 कट गया, कट के क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 लिखो चाहे मत लिखो, तुम्हारी मर्जी, ठीक, तुम्हारी मर्जी। उसके बाद ये जब ब्रैकेट खुलेगा, ये ब्रैकेट खुलेगा तो इस पे भी पावर आएगा और इस पे भी पावर आएगा, पहले ही बता चुके हैं। और यहाँ पर जो है 3 का क्यूब, ये जो है पावर जब यहाँ पर खुलेगा ना तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होता है, यानी 1 के ऊपर भी ये -4/3 पावर आता है, तो 1 के ऊपर कितना भी पावर है वो 1 ही हो जाता है। और इस ये पावर पूरा इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा, इसीलिए यहाँ पर गुणे का साइन लिख के, क्योंकि ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना तो मल्टीप्लाई में लिख दी मैं, 3 को काट दिया और -4 बचा यहाँ पे, ठीक। अब एक चीज पता होगा, इसको तो ऐसे लिख दी मैं। अब यहाँ पर ये दोनों का बेस सेम है, 2 का बेस 2, बेस मतलब आधार, इसका आधार सेम है 2 है और ये डिवाइड में है, तो इसका क्या होगा, इसके पास पावर 1 है, ठीक है, तो पावर क्या होगा माइनस होगा, तो 1 माइनस और ये पावर जो लिखा हुआ है वो पावर लिख दिए, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो 3 का पावर -2 का मतलब क्या होता है 1/3 का स्क्वायर, और ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। जब ये नीचे में है तो ये ऊपर चला जाएगा, और ऊपर में रहता तो ये नीचे आ जाता अगर माइनस लगा होता, तो पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस साइन हट जाएगा, ठीक, इनटू यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 3 का -4 बचा था, ठीक है, यहाँ पर क्या बचा था 3 का -4 बचा था, तो ये जो है ये ऊपर में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अगर 1/3 का -2 है ऐसे कुछ दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है ये 1 लिखे और इसका मतलब बताए थे ना कि 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। क्या बताए थे यहाँ पे, अगर इस तरीके से दिया रहता है, ठीक है, तो ये 1 का 1 लिख दिए और ऊपर में क्या लिखे, इस तरीके से डिवाइड का साइन दिया और इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर ये ऐसे यहाँ पे ऊपर में चला जाएगा तो इसलिए पॉजिटिव हो गया यहाँ पर, इसीलिए 3 का स्क्वायर, और ये भी हो गया माइनस हटेगा तो ये ऊपर चला जाएगा तो 3 का 4, ठीक है। यहाँ पर 3 -6 लिखे, ठीक है, यहाँ पर देखो इन दोनों का बेस सेम हो रहा है और ये मल्टीप्लाई में है तो बेस क्या पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, तो -6 + 6, ठीक है, और -6 + 6 को काट देगा, ठीक है, इनटू का साइन दिए, 2 का क्यूब लिखे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस होगा तो 1 + 2 कितना हो जाता है 3 हो जाता है, तो 3 लिखे, तो 2 का क्यूब। अब यहाँ पर जब पावर कैंसिल हुआ तो 0 हो गया ये, तो 3 का पावर 0 गुने 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा। उसके बाद ये इस पूरे का मतलब क्या होता है, किसी का भी पावर 0 हो जाने का मतलब होता है कि उसका वैल्यू 1 हो गया है, ये 1 गुने 8, तो 1 गुने 8 क्या होगा 8, ठीक है, समझ में आ गया। देखो यहाँ पर अब 2 का 7 नंबर सम्स करेंगे, 2 का कितना नंबर करेंगे 7 नंबर सम्स करेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। ये देखो डिवाइड के फॉर्म में है तो और बेस सेम है, तो डिवाइड के फॉर्म में होने पे बेस सेम होने पे पावर माइनस होता है, तो x का पावर a - b, ठीक है, और उसके ऊपर ये क्या लिखा हुआ है ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये इनटू में आएगा, ये जो पावर है पूरा जब ब्रैकेट खुलेगा तो पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, फिर भी मैं लिख दे रही हूँ एक बार एक स्टेप बढ़ा के ताकि तुम लोगों को समझ में आए, ये वाला समझ में आ गया, तो x लिखे और इसका जो पावर है ये माइनस होगा, क्यों, क्योंकि ये डिवाइड के फॉर्म में है और इनका बेस सेम है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो बाहर में लिखा हुआ है लिख दिए a² + ab + b² लिख दिए, फिर यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे x b - c, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिख दिए b² + bc + c² लिख दिए। अब गुना का साइन यहाँ पे दिए, फिर यहाँ भी वैसे ही कि x लिखे c - a, ठीक, और यहाँ पे भी पावर दे दिए क्या c² + ca + a², ठीक है, देख लो यहाँ पे c² + ca + a², ठीक है। अब यहाँ पे
ये जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई होता है, एक्स लिखेंगे a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी एक्स बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दिए एक्स सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ऐसे लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए, दिखाई दे रहा है अब? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ना a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। क्या, किसका फॉर्मूला होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, तो ऐसे लिख देंगे कि सिंस ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, यानी यहाँ पे ए और ये बी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए क्यू माइनस बी क्यू, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू का। ठीक, यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये बी क्यू माइनस सी क्यू का जो यहाँ पे है, इसको ध्यान से देखना है। ये पूरा देख लिए हम, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का, ये बी क्यू माइनस सी क्यू, ये सी क्यू माइनस ए क्यू। ठीक है, इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मूला में इसको दिखाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स लिखे और यहाँ पर फॉर्मूला के हिसाब से ए क्यू माइनस बी क्यू, ये हो गया। इनटू का साइन लिखे, एक्स लिखे और इसके जगह पे क्या हो गया? बी क्यू माइनस सी क्यू। इनटू का साइन लिखे, एक्स लिखे और इसके जगह पे क्या हो गया? इस पूरे की जगह पे सी क्यू माइनस ए क्यू। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या है, देखो सब इनटू में है और सबका बेस सेम है। बेस सेम होने पे पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो ये पावर लिखे, उसके बाद प्लस का साइन दिए, फिर इसका पावर लिखे, फिर प्लस का साइन दिए, फिर इसका पावर लिखे। अब देखो, ये ए क्यू है प्लस में और ये ए क्यू है माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। बी क्यू माइनस में है, बी क्यू प्लस में है, सी क्यू माइनस में है, सी क्यू प्लस में है। तो ऊपर में क्या बचा? ऊपर में बचा पावर एक्स का पावर 0, और एक्स का पावर 0 होने का मतलब क्या होता है? एक्स का वैल्यू 1 आया आंसर, ये है आंसर। इसको 3 का 1 करेंगे और इसका क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में इसे सजाना है। असेंडिंग ऑर्डर यानी ऊर्ध्व क्रम, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में सजाना है। तो इसको क्या करना होगा? इसको सजाने के लिए सबसे पहले ये जो पावर दिया गया है, ये घात जो दिया हुआ है, इसकी जो ये डिनोमिनेटर है, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 3, 2 और 4 का एलसीएम कितना आता है? 12 आता है एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आएगा? 12। 12 करना है। नीचे में इनके घात को क्या करना है? 12 करना है। तो अगर इसको 12 करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर नीचे, इसको, ये नीचे 12 करना है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। ऊपर में भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि 6 खुद से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि ये खुद से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 लिखें और ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। 6 से ऊपर नीचे क्यों किए? क्योंकि ये 6 इस 6 को कैंसिल कर दिया, यानी 1 ही है। तो यहाँ पर इसको कैंसिल करने के लिए ऊपर 6 नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे काट नहीं देंगे, यहाँ पर इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 6 और नीचे में क्या आ गया? 6 दूनी 12। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इस वाले चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अंदर में 6 और बाहर में 1/12 ऐसे लिखा जा सकता है। तो 5 का पावर 6 निकालेंगे तो कितना आएगा? 156 आएगा। मल्टीप्लाई करके देखना होगा। ठीक है, 1/12 पावर सब जगह सेम रखना है हम लोगों को, 1/12, क्योंकि हमारा एलसीएम आया है 12। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम लोग जब लेते हैं 10 का पावर 1/4, ठीक, तो हमको इसके साथ भी वही करना है कि 10 यहाँ पर हमको क्या बना देना है? 4 को 12 में बदल देना है। तो 12 में बदलने के लिए नीचे में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो ऊपर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 यहाँ पर क्या लिख दे सकते हैं कि 3/12, नीचे में हो गया 3/12, यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 चौके 12, और यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे ये 10 का पावर क्यूब अंदर में और बाहर में 1/12। तो 10 का क्यूब कितना आएगा? 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा, 1000। तो 1000 लिखे और बाहर में पावर क्या है? 1/12, तो 1/12 लिख दिए।
अब आते हैं 6/6 का पावर 1/3। तो 1/3 को भी 12 में कन्वर्ट करना है, तो 1/3 इंटू इसको करेंगे किससे कि 12 आ जाए, तो 4 से करेंगे, ऊपर नीचे 4 से। तो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आएगा 4×3=12। ठीक, तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख देते हैं 6 का पावर 4 और बाहर में 1/12 तोड़ के लिख सकते हैं, पता होगा। 6 का पावर 4 कितना आता है, 6 का पावर 4 कितना आएगा, 6 का पावर 4 आता है 1296। ठीक है, 1296 आएगा। 6 को 4 बार गुना करके देख लेना है क्या कितना आएगा, 1296 आएगा। इसका भी ऊपर में पावर 1/12। तो पावर तो सेम हो चुका है, तो पावर सेम हो गया, तो जो संख्या बड़ा दिखेगा वही संख्या बड़ा है, जो संख्या छोटा दिखेगा वो संख्या छोटा है। तो हमको छोटे से बड़े सजाना है। तो छोटा कौन है, ये वाला सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो सबसे बड़ा ये हुआ। तो छोटे क्रम में तो छोटा सबसे छोटा, चूंकि हमको ये कौन सा दिख रहा है कि हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 का पावर 1/12 इज लेस देन, ये छोटा है किससे, इससे छोटा है, इससे 1296 से छोटा है। और 1296 किससे छोटा है, ये छोटा का साइन है ना कि इसके तरफ मुंह बंद है, यानी कि ये छोटा है। ये किससे छोटा है, 156 25 का पावर 1/12 से छोटा है। ठीक, इसीलिए यानी कि देयरफॉर ये किस संख्या से हमको मिला है, ये सबसे छोटा हुआ। देखो इस संख्या से मिला है ये, तो ये सबसे छोटा हुआ। तो 10 का पावर 1/4 इज लेस देन 1296 किससे आया है, इससे आया है। 6 का पावर 1/3, फिर सबसे बड़ा कौन आया है, ये वाला आया है, तो इसको लिखेंगे 5 का पावर 1/2। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, ये 3 का दूसरा नंबर सम से ठीक वैसे ही है, हमको पावर सेम करना होगा। ये जानने के लिए कि कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है, इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, पावर सेम करना होगा। इसीलिए 3, 2, 4 का एलसीएम हम लोग को निकालना होगा। तो 3, 2, 4 का एलसीएम मतलब कि लसअप इसका क्या आएगा, 12 ही आएगा। ठीक है, 12 आएगा, यानी कि हमको पावर क्या करना है, नीचे में 12 करना है। ठीक है, 2, 4 और 3 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा। इसका एलसीएम आएगा 12। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 3 लेंगे 1/3 और इसको हमको 12 में, 3 को 12 में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे में। तो नीचे में मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी करेंगे। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 4/12। ठीक है, अभी 4 को अंदर ले लेंगे, 4 अंदर चला जाएगा, 1/12 बाहर रह जाएगा। ठीक है, 3 का पावर 4 करने पर क्या आएगा, 3 का पावर 4 यानी कि हमको 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3 × 3 × 3, तो 81 आएगा, 81। ठीक है, 1/12 इतना आया। अब हम लोग दूसरा नंबर लेंगे 2 का पावर 1/2। अब 1/2 को 12 में बदलना है। ठीक है, 2 का पावर 1/2 नीचे में 12 करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 6 दूनी 12। तो 2 का पावर 6 दूनी 6/12। तो ये 2 का पावर 6 को अंदर ले लेंगे और 1/12 को बाहर कर देंगे। 2 को अगर 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। 6 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। 64 का पावर 1/12। अब हम लोग आ जाते हैं 8 की तरफ। 8 का पावर 1/4 है, तो इस 1/4 को भी हम लोगों को 12 में चेंज करना है। यानी 12 में चेंज करने के लिए हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो हम किए 8, ऊपर में 3, नीचे में 12। अब इसको ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे 3 को और 12, 1/12 को बाहर लिख देंगे। तो 8 का पावर क्यू का मतलब क्या होता है, 8 का क्यू निकालेंगे, यानी 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आता है। करके देख लेना, 512 आता है और 1/12। अब हम यहाँ से डिसाइड कर लेंगे, पावर तो सेम है। तो जब पावर सेम हो गया यानी जो संख्या छोटी वो संख्या छोटी, जो संख्या मिडिल वो मिडिल, जो बड़ी दिख रही है वो सबसे बड़ी। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या ये दिख रही है 64। तो यानी कि 64 वाला जो है, 64 का पावर 1/12 इज लेस देन 81 का पावर 1/12 इज लेस देन 512 का पावर 1/12। ठीक है,
ठीक। इसीलिए ये 64 किसकी जगह से आया है, किसकी वजह से आया है, 2 का पावर 1/2 से, यानी कि ये लेस देन है किससे, 3 का पावर 1/3 से, और ये 8 का पावर 1/4 से। तो ये हुआ, असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए इसको, ये सबसे छोटा, ये इससे बड़ा, ये समझ में आया। इसमें भी पावर को सेम करेंगे तो इसमें एलसीएम नहीं लेंगे, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें देखेंगे कि सबसे कॉमन फैक्टर क्या है। अगर इसको हम लोग ऐसे तोड़ दे, 12 25 60, यानी कि 12 5 जा 60, इसको 12 चौक 48, यानी कि 12 4 जा 48 और 12 3 36, यानी 12 3 जा 36 और 12 दूनी 24। तो हमको ना ऊपर में पावर, ये याद रखना है कि पावर को सेम करना है। तो ऐसे कर सकते हैं, 2 का पावर 60, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं तोड़ के, 2 का पावर अंदर में ले लें हम लोग 5 और बाहर में ले लें 12। तो 12, ये तो खुलेगा ब्रैकेट तो गुना ही हो जाएगा ना, 12 25 60, तो ये 60 आया कि नहीं आया, आना चाहिए। जो चीज है वो चीज उसको हम ब्रेक करके लिख दिए हैं, लेकिन ये गुना करने पे वापस ऐसा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी मन से कर देना है। 2 का पावर 5, यानी 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 2 का पावर 5 आएगा 32, और उसके ऊपर ये क्या है ब्रैकेट में, पावर 12। ठीक है, 1/12 नहीं है यहाँ पे, 12 है सिर्फ। और यहाँ पे 3 का पावर जो है 48 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 12 चौक का यानी 4, और यहाँ 12 12 चौक 48, यानी 12 4 जा 48 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का पावर 4 का मतलब क्या अभी बताएं कि 3 का पावर 4 मतलब 81, और यहाँ पे 12 लिख दिए। अब आता है 4 का पावर 36, इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 का ऊपर पावर 3 और उसके ऊपर 12, यानी कि 12 3 36 आएगा 36। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए। 4 का क्यूब होता है 64, ये सब याद हो जाएगा या तो मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है क्या है, 5 का पावर 24, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, बाहर में 12, यानी कि 12 दूनी 24 आया। ठीक है, 12 दूनी 24, 24, 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुने 5, और उसके ऊपर पावर 12। तो अब सब संख्या, सब पावर बराबर हो चुका है, तो जो संख्या सबसे बड़ी दिख रही है वो बड़ी, जो सबसे छोटी दिख रही है वो छोटी। तो सबसे छोटी यहाँ पे संख्या ये है 25। तो इस तरीके से हम लोग देख के सजा देंगे कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो यहाँ पर ही सजा दे रही हूं मैं। तो यहाँ पे सबसे छोटी दिख रही है ये, सिंस 25 का पावर 12 इज लेस देन 20, 32 का पावर 12 इज लेस देन 64 का पावर 12 लेस देन 81 का पावर 12। अब ये किससे आया है, तो ये आया है 5 का पावर 24 से, ये छोटा है 5 के 32 किससे आया है, 32 32, 2 का पावर 60 से, और 64 किससे आया है, 64 64 आया है 4 का पावर 36 से, और 81 किससे आया है, 3 का पावर 48 से। यानी सबसे छोटी संख्या ये है, ये वाली, और सबसे बड़ी संख्या ये है। इस संख्या से बड़ी संख्या ये है, इस संख्या से बड़ी संख्या ये है, और इस संख्या से बड़ी संख्या ये है। तो ये हुआ आंसर। अब हम लोग करेंगे 4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसे कैसे करना है, बहुत इजी तरीका है। इसके लिए हम लोग देखेंगे, पावर यहाँ पे भले बेस यहाँ पे सेम है और डिवाइड के फॉर्म में है, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको फटाफट लिखेंगे, a का पावर q माइनस r। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, p जैसा लिखा हुआ है चुपचाप लिख देंगे, फिर इसका भी लिखेंगे r माइनस p। इतना सारा क्वेश्चन बनाने के बाद इतना बुद्धि माथा हो ही गया होगा कि इसको p माइनस क्यू क्यों किया जा रहा है। और इसको लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर इसको सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है, प्रूव करना है, प्रूव। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे, अब ब्रैकेट खुल जाएगा, खुल जा सिर्फ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं PQ, माइनस का साइन है तो माइनस PR। ठीक है, फिर यहाँ पे गुना का साइन देंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे QR, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस PQ। ठीक है, गुना का साइन दिए, A लिखे,
यहाँ पे लिखे पी आर, माइनस का साइन दिए क्यू आर, ठीक है, या आर क्यू, तुम्हारी मर्जी, नहीं नहीं क्यू आर लिखो, क्यू आर, ठीक है, लिख लिए। अब देखो इनका सब मल्टीप्लाई में है, यानी कि इनटू के फॉर्म में है और बेस सेम है, तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो क्या लिखेंगे, ए का पावर पी क्यू माइनस पी आर, प्लस का साइन देंगे, फिर ये वाला पावर लिखेंगे क्यू आर माइनस पी क्यू, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर लिखेंगे पी आर माइनस क्यू आर, ठीक है। अब देखेंगे कौन कौन कट रहा है, तो ये देखो ये प्लस क्यू है, माइनस क्यू काट देगा, पी क्यू सॉरी, प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू कट गया, माइनस पी आर और खोजो पी आर, तो ये प्लस पी आर को काट देगा, ये क्यू आर है, प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर, ये कट गया। तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा है ए का पावर 0, और ए का पावर 0 का मतलब होता है कि 1, किसी का भी पावर 0 का मतलब होता है 1, आंसर हो गया। अब हम लोग करेंगे 4 का 2 नंबर सम्स, ठीक, ये भी प्रमाणित करना है, यहाँ पे प्रमाणित नहीं करना है, यहाँ पे कुछ प्रमाणित है, यहाँ पर हो गया था ना, यहाँ पे आंसर जो मैं लिखी थी यहाँ पर लिखो, यहाँ पर इसको काट दो, यहाँ पर लिखो आर एच एस, राइट हैंड साइड यहाँ पे लिखना है प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध कर दिए इसलिए, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है, इसमें तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि यहाँ पे प्रूफ करना है, किसकी इक्वल करना है, ठीक है, तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे आंसर निकाल देते हैं। वैसे तो देना चाहिए मेरे ख्याल से 1, यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ भी 1 आएगा, 1 क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो इसको प्रूफ करना है कि इसकी ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है, यानी कि 1 के इक्वल है, इसको प्रूफ करना है। तो हम लोग लेंगे एल एच एस लिखे, और हम लोग ये चीज फिर से उतार देंगे, तो आप लोग उतार दीजिएगा, मैं उसके बाद का स्टेप कर रही हूँ, ठीक। क्या करना है, बेस सेम है, अभी बताइए, एकदम ठीक डिट्टो सम्स है। तो पावर को क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि ये डिवाइड के फॉर्म में है, माइनस, ठीक है, और इसको ऐसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, m प्लस एन लिखेंगे, फिर यहाँ पर वही काम करेंगे, n माइनस एल लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, n प्लस एल लिखे, गुना का साइन लिखे, x l माइनस m लिखे, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर लिखे l प्लस m, ठीक। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लागू होगा, ठीक है। तो जब हम लोग इसको खोलेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं m माइनस एन m प्लस एन, x माइनस एल सॉरी n माइनस एल n प्लस एल, फिर यहाँ भी लिखेंगे x का पावर l माइनस m, ठीक, और l प्लस m, ठीक, ऐसे देख लो देख लिए। अब क्या करना है, अब फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, तो फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या होगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूंगी, यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे लिख लेना है आप लोग को भी कि सिंस a प्लस बी और इनटू a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे मेंशन करना होगा कि हाँ ये फॉर्मूला यूज किए, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे इनटू का साइन दिए, यहाँ भी क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यहाँ भी क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, हो गया। अब देखो बेस सेम है, बेस सेम, तो पावर मैंने बताया ना ऐड हो जाएगा, पावर ऐड, तो ये लिखा, फिर प्लस का साइन दिया, इसका भी पावर लिखा, फिर प्लस का साइन दिया, इसका भी पावर लिखा, फिर प्लस का साइन दिया। अरे नहीं दिखा क्या, एक तो दिख गया, अब दिख जाएगा, ठीक है, दिख गया होगा, अब दिख ही गया होगा, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को कैंसिल करेगा, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को कैंसिल कर, माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को कैंसिल करेगा, यानी कि पावर हुआ एक्स का ऊपर पावर हुआ 0, एक्स का पावर 0 यानी कि एक्स का 1, आंसर, ये आंसर नहीं, सॉरी प्रूव्ड, आर एच एस प्रूव्ड, आर एच एस क्या हो गया, प्रूव्ड, ये लिखना पड़ेगा। देखो अब ये 4 का 3 बनाएंगे, और हम लोग को प्रूफ करना है कि ये इक्वल टू है 1 के, 1 के इक्वल है, तो चलो करते हैं। फिर वही चीज एलएचएस लिख लेंगे पहले, और ये चीज पूरा उतार देंगे, उसके बाद का मैं स्टेप कर रही हूँ, ठीक है। ये तुम लोगों को लेकिन उतार लेना है, एलएचएस में उतार के काम करना है।
बेस सेम है, डिवाइड के फॉर्म में है, पावर माइनस होगा, पहले भी बोल चुकी हूँ, तो वैसे ही मैंने लिखते चलूंगी मैं आगे। ठीक है, इसे क्लोज की, m प्लस एन माइनस एल इंटू एक्स एन माइनस एल, फिर जाके n प्लस एल माइनस एम, फिर इंटू एक्स एल माइनस एम एल प्लस एम माइनस एन। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है सिंपली, इसको पूरे इससे मल्टीप्लाई करना है, इस वाले को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस वाले को भी इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन लेकिन मैं पहले ऐसे लिख लूं, नॉर्मली लिख लूं ऐसे ब्रैकेट में निकाल के, ताकि तुम लोगों को समझने में ज्यादा इजी हो। ठीक, n माइनस एल लिख लिया यहाँ पे, n प्लस एल माइनस एम, फटाफट लिख लेना, एक्स एल माइनस एम एल प्लस एम माइनस एम। ठीक, यहां तक तो समझ में आ ही क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे एकदम फटाफट आगे बढ़ेंगे। मल्टीप्लाई करने आना चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं आता होगा तो दिक्कत होगा। m को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, इससे इससे इससे। ठीक है, पहले इस m को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं। m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर आएगा, फिर m को n से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस है, देखो साइन भी मल्टीप्लाई होगा, इसके m का जो साइन है वो प्लस है, प्लस 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 को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ही आता है, मल्टीप्लाई की केस में हम सिखाए थे। और m को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो m n आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस लिखेंगे, m को l से मल्टीप्लाई करेंगे तो m l आएगा, m l आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये सिर्फ एक से मल्टीप्लाई हुआ, अभी इससे भी इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसका साइन माइनस है तो उसको भी ध्यान में रखना है, माइनस प्लस माइनस होता है, पहले बता दिए तो। और ये क्या हो जाएगा, एन एम, तो हम इसको सजा के लिख लेते हैं एम एन। ठीक है, माइनस प्लस माइनस लिखेंगे, एन को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर आएगा, और माइनस माइनस प्लस लिखेंगे, और एन को एल से गुना करेंगे तो एल एन आएगा, एल एन। ठीक, तो इसी तरीके से इस वाले सारे स्टेप में भी हम लोग कर लेंगे, फटाफट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने जैसे मैं मल्टीप्लाई करना सिखाई थी यहाँ पर ऐसे, वैसे ही इस स्टेप का मल्टीप्लाई भी कर ली हूँ और इस स्टेप का भी मल्टीप्लाई कर ली हूँ, तो देखते हैं क्या आगे कटेगा। तो देखो ये प्लस एम एन है, ये माइनस एम एन काट देगा, और इसमें कुछ नहीं कट रहा है, ये एम एल है, ये एल एन है, तो ये एक दूसरे को नहीं काट रहा है। इसमें देखो, इसमें प्लस एल एन माइनस एल एन को काट रहा है, और कुछ भी नहीं कट रहा है इसमें। ठीक, इसमें भी देखेंगे कि कौन सा कट रहा है, तो देखेंगे एम एल प्लस एम एल माइनस एम एल को काट रहा है। ठीक है, तो अब जो बचा है उसको एकदम आराम से लिख देंगे, आराम से। आराम से कैसे लिखते हैं, ऐसे एक्स का पावर एम स्क्वायर यहाँ पे बचा है, और माइनस एन स्क्वायर बचा है, और क्या बचा है, माइनस एम एल बचा है, और प्लस एल एन बचा है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख दिए एक्स, यहाँ पर क्या बचा है, एन स्क्वायर बचा है, ना माइनस एम एन बचा है, माइनस एल स्क्वायर बचा है, प्लस एल एम बचा है। फिर यहाँ पे गुना का साइन लिखे, यहाँ पे लिख दिए एक्स, क्या पावर बचा है, एल स्क्वायर माइनस एन एन माइनस एम स्क्वायर प्लस एम एन, ये बचा है। अब देखो इनटू के फॉर्म में है और बेस सेम है, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी इसको कहते हैं कि बेस सेम हो गया। इनटू के फॉर्मेट में है, पावर सबका ऐड हो जाएगा, यानी कि ऐसे लिख देंगे इस तरीके से, और सारा पावर ऐड में, यानी कि इसको लिख रहा, इसका पावर लिख दिए ऐसे, प्लस का साइन दिया, अब इसका पावर लिखे, फिर प्लस का पावर लिखे, इसका पावर लिखे। ठीक, तो अब हम लोग को देखना है कि कौन सा कौन कट रहा है। देखो प्लस एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर कट गया, प्लस एम एन से माइनस एम एन कट गया, प्लस एम स्क्वायर से माइनस एम स्क्वायर कट गया, माइनस एन स्क्वायर से प्लस एन स्क्वायर कट गया, उसके बाद प्लस एल एन से माइनस एल एन कट गया, उसके बाद बचा क्या है, यहाँ पे एल एम प्लस एल एम माइनस एम एल, दोनों एक ही है, एल एम, ये भी एल एम। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या, पावर में बचा एक्स का पावर 0, और किसी का भी पावर 0 का मतलब होता है कि 1। तो यहाँ पे आर एच एस प्रूव्ड हो गया, आर एच एस क्या हुआ, प्रूव्ड, आर एच एस प्रूव्ड।
अब देखो हम लोग प्रूव करेंगे 4 का 4 नंबर सम्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे LHS, सेम LHS लिखे। उसके बाद ये वाला पूरा उतार लोगे, उसके बाद का प्रोसेस मैं कर दे रही हूँ। LHS उतारने के बाद ये जो है आपस में ये मल्टीप्लाई होगा नीचे नीचे, तो हम लोग नीचे लिख लेंगे x माइनस वाई और x माइनस जेड, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। फिर यहाँ पर गुना का साइन देंगे, a लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। ये नीचे नीचे है ना, क्योंकि ये दोनों ही नीचे नीचे। हम बोलते थे कि पावर जब खुलेगा तो ये जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये देखो इसके भी दो पार्ट है, एक है ऊपर का, एक है नीचे का। तो ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई होगा और नीचा वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो y माइनस जेड, वाई माइनस एक्स, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इंटू लिखे, a लिखे, यहाँ भी वही काम करेंगे, z माइनस एक्स और z माइनस वाई, ठीक। अब देख लो यहाँ पर क्या है कि बेस सेम हो गया, यानी आधार सबका a है, तो पावर हम क्या बोले थे, ऐड करना सिखाए थे, तो ऐड। तो a लिखे, यहाँ पर ये चीज पावर लिख दिए। पावर लिखने के बाद यहाँ प्लस का साइन लगाएं, इसका पावर लिख देंगे y माइनस जेड, y माइनस एक्स, यहाँ भी प्लस का साइन लिखा है, इसका पावर लिख दिए z माइनस एक्स, z माइनस वाई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग इसका पावर में एलसीएम लेंगे, ठीक है। इसको जोड़ना है ना, तो जोड़ना तो ज्यादा फ्रैक्शनल एडिशन है ये, यानी कि भिन्न का जोड़, तो करना पड़ेगा। पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम देखो सेम ही आएगा, x माइनस वाई है, तो यहाँ पर वहां पर x माइनस वाई और कहीं पे है, और कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो x माइनस वाई लेंगे। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे x माइनस जेड है, तो x माइनस जेड और कहीं पे है, यहाँ पे है। एक स्टेप और आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको सेम करना पड़ेगा, जैसे x माइनस वाई है, ठीक है। तो कहीं कुछ छूटा है या कहीं कुछ रॉन्ग लिखाया है, 1 मिनट चेक करना होगा। तो इसमें एलसीएम लेने से पहले ना एक स्टेप और बढ़ाना होगा। क्या इसमें करना पड़ेगा, ये लिखे, और इस फॉर्मेट में ये वाले इसके साथ कुछ नहीं करना है। ये x माइनस वाई लिखा हुआ है, लिख दिए, x जेड लिखा हुआ है, लिख दिए, ठीक है। यहाँ प्लस लिखे, और यहाँ पे इस तरीके से लिखे, ये y माइनस जेड लिखा हुआ है, तो y माइनस जेड भी लिख दिए, ठीक। और यहाँ पे क्या आएगा, इंटू का साइन है, इन दोनों के बीच में इंटू का साइन है ना, इसको हम लोग ऐसे सीधा लिखेंगे। तो ये जो है ना माइनस जो है बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे माइनस जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो ये x पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर इसके अंदर देखे तो x पॉजिटिव हो गया, पहले x नेगेटिव था यहाँ पे, यानी माइनस का साइन था। जब ये पॉजिटिव हो गया ना, तो ये वाले के पास प्लस का साइन है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस वाई लिख देंगे यहाँ पे। और ये माइनस का साइन इंटू में है, इंटू में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे, लिखना जरूरी है। और यहाँ पे हम लोग एक चीज देखेंगे, इसको भी सीधा करेंगे, तो इसका भी माइनस का पावर बाहर आएगा, माइनस साइन बाहर आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो जेड जो है वो माइनस में बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ भी इसके साथ मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख लेंगे यहाँ भी, ठीक, देख लो। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ये भी y माइनस जेड निकालेंगे, तो यहाँ पे माइनस वाई बाहर निकलेगा, तो ये y तो पॉजिटिव में हो जाएगा और जो z है वो नेगेटिव में हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से लिखेंगे। धीरे धीरे सब समझ में आएगा, बस धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे। देखो यहाँ पे क्या करना है, a को ऐसे लिख लेना है, और ये वाले का पावर पूरा वैसे ही लिखना है, लिख लिए। उसके बाद यहाँ का देखो, ये पावर जो है ना, ये माइनस जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का साइन में चेंज हो गया, ये y माइनस जेड। अब ये क्या हो गया, ये तो माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये जस्ट ये जो है वही लिख देंगे, x माइनस वाई, ठीक। अब यहाँ पर देखो, इसका माइनस इसका माइनस अगर आपस में गुना होगा, गुना का साइन है ना बीच में, गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस वाले चिन्ह को इफेक्ट नहीं करेगा, तो ये प्लस का प्लस ही लिख देंगे यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, x माइनस जेड, ये x है x, और ये क्या लिखेंगे, y माइनस जेड, y माइनस जेड, ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोग लेंगे अब एलसीएम। देखो x माइनस वाई, और भी यहाँ भी x माइनस वाई है।
अगर यहाँ पे x माइनस जेड है तो यहाँ भी x माइनस जेड है, यहाँ पे y माइनस जेड है तो यहाँ भी y माइनस जेड है। तो अब बन गया है बात। तो 2 बार है तो x माइनस वाई होगा, एक ही बार लिखना है, 2 बार मिल रहा है तो एक ही बार लिखना है, ये नहीं कि 2 बार लिख दिए एलसीएम लेते वक्त, ठीक है। यहाँ पर x माइनस जेड लिख दिए, फिर जाके यहाँ पे लिखे y माइनस जेड, y माइनस जेड, ठीक है, ऐसे लिख लिए। अभी बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस नहीं है। x माइनस वाई और x माइनस जेड से भाग देंगे यहाँ पे, तो x माइनस वाई और x माइनस जेड कट गया, बचा क्या, y माइनस जेड, तो लिख लिए y माइनस जेड, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लिख दिए। y माइनस जेड से y माइनस जेड कट गया, x माइनस वाई से x माइनस वाई कट गया, क्या बचा, यहाँ पे बचा x माइनस जेड, ठीक। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिख दिए, यहाँ माइनस था तो माइनस लिखे थे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब x माइनस जेड से x माइनस जेड कहाँ है, ये कट गया, y माइनस जेड से y माइनस जेड कट गया, बचा क्या, x माइनस वाई, तो यहाँ पे लिख दिए x माइनस वाई, ठीक। अब दूसरा स्टेप ऐड कर रही हूं, यहाँ का स्टेप देखो क्या करना है, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, ए लिखे तो इससे ब्रैकेट खुलेगा ना, ये माइनस का ब्रैकेट खुलता है तो अंदर का साइन को चेंज कर देता है, ठीक है। तो लिखेंगे y माइनस जेड, ये इसका ब्रैकेट खोल दिए है, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो इस तरफ का चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये नहीं चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस, यहाँ पे प्लस है, प्लस तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस जेड, ये प्लस है तो प्लस लिखिए, ये वाला इसके साथ इसका ताल्लुकात है, प्लस रहता है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता है, तो जैसा है वैसे लिख दिए। और नीचे में जो है वो लिख दिए, क्या है, x माइनस वाई, एक्स माइनस जेड, वाई माइनस जेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस एक्स से प्लस एक्स कटा, प्लस वाई से माइनस वाई कटा, माइनस जेड से प्लस जेड कटा, ऊपर का जब अंश जो है वो जीरो हो जाता है तो ऑल ओवर पूरा जीरो, ये ऊपर में जीरो बचा ना, ऊपर में जीरो, तो जीरो डिवाइडेड बाई एनीथिंग, जीरो से किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा, ठीक है। तो ऊपर में जीरो बच रहा है, इसको जब एक दूसरे से काटे तो ये जीरो हो गया पूरा, तो ऊपर में जीरो, तो ये वाले भी टर्म को वो जीरो कर देगा। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा a का पावर 0, और a का पावर 0 मतलब क्या, 1, यानी RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड, ठीक।